नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एससी और एसटी अधिनियम। ठीक है, तो अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 की वैधता को जारी रखने का निर्णय दिया है। तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में मार्च 2018 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 के कुछ प्रावधानों को कमज़ोर कर दिया था। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह एक कठोर कानून है जिसका सरकारी अधिकारियों और सामान्य लोगों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता रहा है। इसी आधार पर न्यायालय कानून के तहत दायर किसी भी शिकायत पर तत्काल गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया था। अग्रिम जमानत का प्रावधान भी लागू कर दिया था। अब इस फैसले में न्यायालय ने अधिनियम में बदलाव करते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर आरोप लगाने की दशा में और किसी सामान्य व्यक्ति पर आरोप की दशा में गिरफ्तारी के लिए क्रमशः संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति को अनिवार्य कर दिया था। अब ये जो है अधिनियम में संशोधन क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कानून में एक नया प्रावधान 18A जोड़ा गया। इसके अनुसार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और साथ ही अग्रिम जमानत के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस तरह यह कानून आरोपी व्यक्ति को CRPC की धारा 438 की सुविधा प्रदान नहीं करता। धारा 18A के अनुसार अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है, संशोधन के विरोध में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के साथ संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ करता है। न्यायालय का तर्क, ठीक है, न्यायालय का तर्क क्या था? इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2018 के अपने ही विवादास्पद फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें न्यायालय पर इस दलित संरक्षण कानून के कड़े प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज करने से पहले ना तो प्रारंभिक जांच आवश्यक है और ना ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मंजूरी। इसके अतिरिक्त अदालत केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। यदि प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट के तहत मामला नहीं बनता तो न्यायालय FIR को रद्द कर सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिकों को अन्य सभी नागरिकों के साथ समान बर्ताव करना होगा और बंधुत्व की अवधारणा को प्रोत्साहित करना होगा। इस संदर्भ में यह भी तर्क दिया गया कि सुभाष काशीनाथ महाजन और मामले में अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संविधानों के अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत वंचित वर्गों के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा और निर्धारित मापदंडों से असंगत है। और साथ में ही पीठ ने यह भी स्वीकार किया कि इस तरह की कोई धारणा स्वीकार्य नहीं हो सकती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य वर्ग के रूप में कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करें तथा इस वर्ग के सभी सदस्यों को झूठा मानना और सभी शिकायतकर्ताओं की संदेह की नज़र से देखना भी मानवीय गरिमा के विरुद्ध ही होगा। तो इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।